अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादिया वाइज एफएक्स। अच्छा, गोल्ड के नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की बात करते हैं 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि ये ना ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर, और इसमें क्या होता है कि ईयरली कैंडल की क्लोजिंग होती है। तो ये वाला मंथ लास्ट मंथ जो होता है हमारे पास काफ़ी मैनिपुलेटिंग एक मंथ होता है, क्योंकि इसमें ईयरली कैंडल की क्लोजिंग होनी होती है और उस क्लोजिंग के बेस पे अगले नेक्स्ट जो ईयर है ना उसकी डायरेक्शन गोल्ड ने क्लियर करनी होती है। वैसे तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं ना वो ये सजेस्ट करते हैं कि लास्ट जो ईयर के 2 मंथ्स होते हैं ना, लाइक नवंबर और दिसंबर, इसमें जितनी आप कम से कम ट्रेडिंग कर सकते हैं अवॉइड कर सकते हैं, और जितनी आप सेफ ट्रेडिंग की तरफ रहें उतना आपके लिए जो है वो बेस्ट होता है। एनीवेज, बात करते हैं गोल्ड के नेक्स्ट वीक एनालिसिस की। तो ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें ना तो हमारे पास ये इस वीक की कैंडल है, ठीक है। उससे पीछे अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये हमारे पास जो है ना गोल्ड एक्सट्रीमली सेल आ रहा था। इवन के जो डेली टाइम फ्रेम है ना उसमें भी गोल्ड जो है उसने अपनी डायरेक्शन बेरिश कर लिया, तो उसमें इतना जो एक्सट्रीमली सेल आ रहा था, ठीक है, 3 वीक से गोल्ड ऑलमोस्ट, तो उसमें गोल्ड ने आके जो है रिवर्सल कहाँ से लिया, वो किस पॉइंट से लिया, तो ये एक मैंने एरिया मार्क किया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2530 से 2548। ये वीकली टाइम फ्रेम है तो ज़ाहिर है इस लिहाज से जोन थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। अच्छा, ये फेयर वैल्यू गैप है वीकली टाइम फ्रेम का, ठीक है। एक्जैक्टली जो है ना गोल्ड ने यहाँ से रिवर्सल लिया इस फेयर वैल्यू गैप से जो कि वीकली टाइम फ्रेम का। अच्छा, यहाँ से रिवर्सल लिया और उसके बाद जो है ना ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है ना बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, जिसको मार्बोजो कैंडल भी कहते हैं। अच्छा, मार्बोजो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मार्बोजो कैंडल जो होती है ना उसकी दोनों साइड पे वीक नहीं होती। लाइक इसके भी देखें, यहाँ पे भी वीक नहीं है, लाइक नीचे भी वीक नहीं है और ऊपर भी नहीं है। तो ये एक हमारे पास जो है मार्बोजो कैंडल आती है। अब इसका वॉल्यूम जो है ना वो प्रीवियस कैंडल से लो है, तो ये हमारे पास बुलिश साइड पे इंडिकेट कर रहा होता है हमें कि बुलिश साइड की इंडिकेशन में मिली होती है कि अब जो है गोल्ड यहाँ से बुलिश जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नेक्स्ट वीक के साल की कैंडल है ये रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है, ठीक है, और इसने इस मार्बोजो कैंडल का लाइक इसको टेस्ट किया, ठीक है। लेकिन अब ये जो अब वेरी नेक्स्ट कैंडल बनी है ना इस वीक की, तो ये सॉर्ट ऑफ विंग बार कैंडल है, ठीक है। ये यानी कि गोल्ड ऑलमोस्ट यहाँ इतनी ये 4 कैंडल्स में रेंज ही कर रहा है इस एरिया पे, कोई इसकी डायरेक्शन जो है ना क्लियर नहीं है। लेकिन इस वीक की जो कैंडल है ना इसकी क्लोजिंग ये पहले वाली जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग से नीचे हुई है। लेकिन ये अगर इसकी वीक को इनगल्फ करके लाइक नीचे क्लोजिंग दे देता तो फिर हमारी डायरेक्शन थोड़ी बेरिश साइड हम कह सकते थे कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, लाइक ये इसका जो है ना मे बी कि ये सेटअप फेल कर दे और इसका लो स्वीप कर दे। अब हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी इतना बुलिश भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर तो ये मार्बोजो कैंडल जो है ना लाइक ये जो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम कैंडल बनी है, अगर तो ये इसका लो स्वीप करके इस कैंडल का लो स्वीप करके लाइक यहाँ पे नीचे भी वीक लगाती और फिर क्लोजिंग से ऊपर दे देती, तो फिर हम कहते कि ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है और यहाँ से हम बुलिश ही हैं। बट यहाँ से इसने क्या किया कि इस जो प्रीवियस इससे कैंडल है ना इसका इसने लो स्वीप नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होने के चांसेस हैं। यानी कि ओवरऑल जो है ना गोल्ड इस एरिया में वीकली टाइम फ्रेम में इस एरिया में स्टक है, अभी तक इसने कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं की। ओवरऑल अगर देखा जाए लाइक लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ से गोल्ड जो है वो काफ़ी लाइक इसने कितने सालों से बुलिश स्ट्रक्चर ही बनाता हुआ जा रहा है अप साइड पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम को कर देते हैं ऑफ और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारे पास चल रहा था कुछ इस तरह। इसके बाद एक बड़ा ड्रॉप आया सेल साइड की तरफ यहाँ तक। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे था हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर और इस स्ट्रक्चर की बेस पे तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट एरिया जहाँ से हमने सेलिंग प्लान करनी थी। तो इतना साल का ड्रॉप लगाने के बाद गोल्ड एक्जैक्टली इस एरिया पे आया और यहाँ से इसने ड्रॉप दिया। ये एरिया 2708 से 2714 वाला, और यहाँ से ड्रॉप लेते हुए इसने गोल्ड ने यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश इंगल्फिंग बनाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद गोल्ड ने इसका ऑलमोस्ट 50% इस बेरिश इंगल्फिंग का टेस्ट किया है इस वीक से और फिर डाउन साइड पे आ रही है। तो अब जो है डेली टाइम फ्रेम हमें क्लियरली बेरिश साइड पे इंडिकेट कर रहा है, लेकिन लास्ट पूरे वीक से गोल्ड जो है ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोल्ड ने ऑलमोस्ट रेंज ही किया कि कोई अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं की। और यहाँ पे रेंज की रीज़न अगर मैं एक और शेयर करूँ, वॉल्यूम को करते हैं ऑन। प्रीवियस जो फोरकास्ट किया वीकली एनालिसिस उसमें मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि गोल्ड ने यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बनाया हुआ है, ठीक है, एक सेल की कैंडल में। ये हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है, और इसका हमने लास्ट जो फोरकास्ट थी इसमें हाई एंड लो मार्क किया था कि अगर तो गोल्ड एक्जैक्ट ये 2752 वाली ये जो पर्पल लाइन मार्क है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, ये पूरी कैंडल है, ठीक है, ये इसका हाई है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2750 के। उसमें हमने बात की थी कि अगर गोल्ड 2750 वाला एरिया ब्रेक करके इसके ऊपर कोई लो वॉल्यूम कैंडल क्लोज करता है बाई की मोमेंटम कैंडल, तो फिर हम गोल्ड को 3000 तक भी देख सकते हैं कि गोल्ड 3000 तक बुलिश जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीक ने ऑलमोस्ट पूरा रेंज में रही है तो गोल्ड उस लेवल तक तो गया ही नहीं है। तो इस जो है क्लाइमेटिक एक्शन बार की बेस पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करूँ ना, तो कि जो भी BSC पे ट्रेड करते हैं ना उनको आइडिया होगा कि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स की ट्रिगर लाइंस होती हैं लाइक अपर एंड लोअर, वो एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं ये वाली जो कैंडल है ना इसका लो और इसकी क्लोजिंग को मार्क करूँ लाइक दिस ऐसे, तो अब ये वाली जो कैंडल है ना इसका मैंने लोअर क्लोजिंग मार्क कर लिया ये रेड जोन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस जोन को कितनी रिस्पेक्ट मिली है कि गोल्ड इस जोन को ब्रेक करके इनसाइड इसके क्लोजिंग दे ही नहीं रहा है किस ट्रिगर लाइन के अंदर। तो ये यहाँ पे हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है या एज अ सप्लाई वर्क कर रही है ये ट्रिगर लाइंस।
अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में एक तो ये सप्लाई एरिया मैंने बताया, और सेकंड जो था कि क्यूएमएल जोन की बेस पे बताया, क्योंकि यहाँ पे क्यूएमएल एरिया था ना, ये इसका जोन था जहाँ से इसने सेलिंग किया। अच्छा, इसके ऊपर एक ये सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला इसकी वैल्यू 2744 से 2752 वाला एरिया, और इसमें एक और हमारे पास कंफर्मेशन किया पर ट्रिगर लाइन के बेस पे। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 3 हो गए सप्लाई एरियाज। अगर डिमांड एरिया की बात करें तो ये यहाँ से नीचे से जो गोल्ड जो बार बार रिजेक्शन ले रहा है वो इसका कौन सा एरिया है, वो ये बन रहा है ब्रेकर ब्लॉक वाला जोन। इसको अगर मैं मार्क करूँ ऐसे, वॉल्यूम को कर देते हैं ऑफ। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड जो है बार बार ये जो सपोर्ट जहाँ से ले रहा है वो है इसका ब्रेकर ब्लॉक वाला जोन। इसकी वैल्यू है 2603 से 2623 वाला एरिया। अब तो गोल्ड को अपनी डायरेक्शन क्लियर करने के लिए या तो इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए या फिर इस सप्लाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर तो ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो गोल्ड फिर फर्दर हमारे पास नीचे इस लेवल तक आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2530 से 2548 अगेन इस लेवल तक आ सकता है। और अगर इस जोन को ब्रेक करता है, इस सप्लाई एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर गोल्ड हमारे पास नेक्स्ट इस लेवल पे जाएगा 2708 से 2714 तक, और उसके बाद ये वाला सप्लाई एरिया फर्दर वो मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया है। लेकिन ये जो भी करंट सिचुएशन बनी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड के ज़्यादा चांसेस अब ऐसे ये वाले ही हैं, ठीक है, कि गोल्ड को अब ये वाला अपना जो है एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करना चाहिए। तो ये था एनालिसिस सारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ये फोरेज का टाइम फ्रेम, अगर फोरेज के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अगर मैं डिटेल में पीछे से स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको सारा जो है सिनेरियो क्लियर करवाऊँ तो सीन कुछ यूँ था कि तो फोरेज के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ था कि एक तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर था यहाँ पे हमारे पास इस एरिया पे बेस ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, फिर इस एरिया को ऊपर यहाँ से इसने ब्रेक किया, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अब हमारे पास, क्योंकि रिवर्सल जब भी आता है मार्केट में तो हमारे पास 3 सेलिंग या बाइंग एरियाज निकल के आ रहे होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो ब्रेक एंड टेस्ट वाला होता है। तो फर्स्ट बाइंग एरिया था हमारे पास ये वाला। तो गोल्ड ने क्या किया, एग्जैक्टली इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके इसी जोन को टेस्ट किया और अपसाइड पे एक बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगेन से किया और उसने अपना ये वाला हाई लगाया। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास बाइंग जोन निकल के आता है क्यूएमएल जोन के अकॉर्डिंग, वो ये वाला होता है। ये वाला जो जोन है ना, एक तो ये ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला जोन होता है और सेकंड ये हमारे पास बुलिश ब्रेकर ब्लॉक वाला रीजन भी है, ठीक है। सेकंड जोन हमारे पास निकल के आता है ये वाला, और थर्ड जो हमारे पास लास्ट बाइंग जोन है इस क्यूएमएल जोन के अकॉर्डिंग वो है ये वाला। अच्छा, अब ये जो नीचे ग्रे एरिया मार्क है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है, ठीक है। ये वीकली में हमने मार्क किया था कि वीकली जो टाइम फ्रेम था उसमें ये फेयर वैल्यू गैप था जहाँ से गोल्ड ने ये रिवर्सल यहाँ से आके लिया था। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है ना टाइम फ्रेम, तो वैसे वैसे हमारे पास जोन भी बड़े होते जाते हैं। हम लोअर टाइम फ्रेम में क्यों आते हैं, ताकि हम अपनी वो जो बड़े जोन है ना उनको हम रिफाइन करके उनको छोटा कर सकें, ठीक है। तो अब फोरेज में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जोन इसमें इतना सा निकल के आ रहा है, हालांकि डेली टाइम फ्रेम में ये इतना जोन है। तो छोटे टाइम फ्रेम का यही फायदा होता है कि वहाँ पे आपके जोन जो है रिफाइन हो जाते हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को मैं कर देती हूँ देखते रिमूव। इस जोन को भी थोड़ा सा कर लेते हैं रिफाइन हम इस क्लोजिंग से। अच्छा, फोरेज के अकॉर्डिंग अब जो हमारे पास लेटेस्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर था वो ये वाला था। अब सारा आगे देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब इस बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारे पास इसका हायर लो पॉइंट है और ये वाला हायर हाई पॉइंट है। इस जोन करते हैं तो फिर रिमूव। इस बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये था हमारे पास हमारा कॉन्टेक्स्ट एरिया जहाँ से गोल्ड ने बुरी साइड पर जाना था, इतना सा। गोल्ड ने क्या किया कि यहाँ पे नीचे विक्स लगाई है, लाइक इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, और फिर यहाँ से विक्स नीचे लगाने के बाद क्लोजिंग जो है इसने इस जोन से ऊपर दे दिया, ठीक है। तो इसको जस्ट हम एज अ लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये स्मार्ट मनी की यहाँ से बाइंग थी। उसके बाद गोल्ड जो है वो बुरी साइड पे गया और गोल्ड ने अपनी इंटरनल 1, 2 और ये 3 मूव्स लगाई हैं, ठीक है। इस 1 to 3 मूव के अकॉर्डिंग फिर से ये वाला जो एरिया था यहाँ से इतना, ये हमारी थी फिर से एक इंटरनल डिमांड, ठीक है। इस इंटरनल डिमांड का मैं मार्क कर देती हूँ ग्रे से। तो गोल्ड ने या क्या किया है कि दोबारा से इसी इंटरनल डिमांड से उसने सपोर्ट लेके बुली साइड पे गया और ये ऊपर इसने एक रेजिस्टेंस बनाई है जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम में भी डिस्कस की थी। और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद गोल्ड ने ये जो इंटरनल इसका लो था ना इसको ब्रेक करके लाइक यहाँ पे क्लोजिंग से नीचे दे दिया। तो अब इस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग इसको करते हैं रिमूव। अब जो हमारे पास सीन चल रहा है ना वो कुछ इस तरह है। अब बुलिश से बेरिश 1 to 3 मूव हो गई है हमारे पास ऐसे। अब इस मूव के अकॉर्डिंग यही रेजिस्टेंस जो है ना इसका ये वाला लेवल जो है ये हमारे पास इसका इंटरनल हाई है, ठीक है, और ये इसका इंटरनल लो है। लेकिन इसका जो डेफिनेट लो है वो अब हमारे पास ये वाला है। तो अब फोरेज के अकॉर्डिंग भी गोल्ड को है ना यहाँ से कहीं से सेल आना चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा चांसेस यही है कि गोल्ड अपने इस जो डिमांड एरिया इसको ब्रेक कर देगा। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बाइंग जोन्स निकल के आ रहे हैं जो हमने डेली टाइम फ्रेम के भी अकॉर्डिंग निकाले हैं, फोरेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिटेल से बताया क्यूएमएल जोन के अकॉर्डिंग। तो इससे नीचे एक ये वाला जोन है 2584 से 2593 वाला जोन, उससे फर्दर नीचे जो है वो 2536 से 2554 वाला, ये 2 हमारे पास बाइंग जोन्स है, ठीक है।
अगर तो गोल्ड अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो गोल्ड फिर हमारे पास इन 2 लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन अभी जो है करंट सिचुएशन देखें तो गोल्ड यहाँ पे रेंज कर रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टक है किन 2 जोन्स के दरमियान, एक अपनी सप्लाई एरिया के दरमियान और एक इस डिमांड के दरमियान। तो अपनी डायरेक्शन क्लियर करने के लिए गोल्ड को क्या करना पड़ेगा, या तो इस सप्लाई को ब्रेक करना पड़ेगा या इस डिमांड को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि गोल्ड इस डिमांड को ब्रेक करेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी हम बेरिश हैं और 4H के अकॉर्डिंग भी हम ये हमारे पास बेरिश 1 to 3 मूव है और 1H के अकॉर्डिंग भी हम बेरिश ही हैं, क्योंकि लास्ट जो फोरकास्ट उसमें मैंने बताया था डिटेल में कि 1H में उसने चेंज करेक्टर किया हुआ है अपना। तो ये था गोल्ड का वीकली, डेली और 4H टाइम फ्रेम पे डिटेल्ड एनालिसिस, जहाँ पे मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको रीजंस के साथ जो है बताने की कोशिश की है। तो जो 1H पे एनालिसिस और M15 पे वो फिर मैं दोबारा बना के अपलोड कर दूँगी।